अपनी अज़ीमुश्शान यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सर सैयद हायर सेकेंडरी स्कूल के एक स्टूडेंट का कुछ देर पहले फ़ोन आया। उसने 2 दफ़ा नीट की कोशिश की कामयाब होने की। अभी इस दफ़ा जो उसका रिज़ल्ट आया उसमें 510 उसको नंबर मिले हैं। ज़ाहिर है कि उसका किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा और इसलिए अब वो सोच रहा है कि वो 3rd अटेम्प्ट ले अगले साल। इस बीच में उसने अक्लमंदी का काम ये किया है कि उसने बीएससी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया और उसका सिलेक्शन बीएससी बायोलॉजी में हो जाएगा। उसको थोड़ा कन्फ्यूजन था कि क्या सब्जेक्ट ले। तो मैं ये तुम तमाम स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि अगर तुम लोग नीट में पहली कोशिश में कामयाब नहीं हुए, दूसरी कोशिश में भी मान लो कामयाब नहीं हुए, तो सबसे पहला काम तो ये करो कि बीएससी में एडमिशन लो। इनफैक्ट पहली कोशिश अगर तुमने 12वीं क्लास में किया है तो 12वीं क्लास के बाद में दूसरी कोशिश के लिए भी तुम बीएससी बायोलॉजी में एडमिशन लो और इस तरह से अपना साल का नुकसान मत होने दो, क्योंकि साल का नुकसान होना बहुत ही ज़बरदस्त नुकसान है। बीएससी बायोलॉजी लो, वही सब्जेक्ट तुम बायोलॉजी में बीएससी में पढ़ोगे जो तुमको नीट में जिसके बारे में जो एग्ज़ामिनेशन में तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर खुदा न खास्ता दूसरी या तीसरी कोशिश में भी, और पहली कोशिश तो ठीक है तुमने बगैर बीएससी में एडमिशन लिए हुए लिया, हालांकि वो भी नहीं करना चाहिए, बीएससी में एडमिशन हर हाल में ले लेना चाहिए। लेकिन अगर तुमने पहली कोशिश बीएससी में एडमिशन के वक्त भी बीएससी में एडमिशन नहीं लिया जबकि तुम 12वीं क्लास में थे, तो हर हाल में जब नेक्स्ट कोशिश करो 12वीं क्लास के बाद में 1 साल गैप लेकर के तुम नीट की कोशिश करो, तो उसके बाद में उस समय डेफिनेटली बीएससी बायोलॉजी में एडमिशन ले लो, ताकि 1 साल बर्बाद हुआ कोई बात नहीं है, ठीक है, रिकवरेबल है, लेकिन दूसरा साल बर्बाद ना हो। तो इसलिए 1 साल एक साल जो तैयारी किया नीट की उसके लिए तुमने एडमिशन नहीं लिया, वो थोड़ा एक्ट ऑफ इनडिस्क्रिशन है, लेकिन अगर किया है तो ठीक है, उसको कंडोन किया जा सकता है। लेकिन किसी हाल में भी दूसरे साल बगैर बीएससी बायोलॉजी में एडमिशन लिए नीट की तैयारी मत करना। एक तो ये कि बीएससी बायोलॉजी में ही एडमिशन लेना हर हाल में, क्योंकि वही सब्जेक्ट तुमको नीट में तुम्हारे काम आएगा और तुमको डॉक्टर बनाएगा। खुदा न खास्ता अगर तुम्हारा इस तीसरी कोशिश या मान लो कि दूसरी कोशिश में जब तुम्हारा एडमिशन बीएससी फर्स्ट ईयर में हो गया है, खुदा न खास्ता अगर नहीं होता है तो नीट को एक तरफ रख दो, कोई बात नहीं है। तुम खुद डॉक्टर नहीं बनो, लेकिन हज़ारों और लड़कों लड़कियों को एज ए प्रोफेसर इन ए यूनिवर्सिटी, इन ए मेडिकल कॉलेज, एज ए प्रोफेसर उनको तुम डॉक्टर बनाओ और ज़िंदगी में इस तरह से नेक काम करके नेक नामी कमाओ, शोहरत कमाओ, इज़्ज़त कमाओ, दौलत कमाओ और इतने अपने शागिर्द बनाओ कि तुमको कभी इस चीज़ का अफसोस फिर नहीं रहेगा। तुम देखोगे कि तुम खुद डॉक्टर नहीं हुए, कोई बात नहीं है, लेकिन तुमने हज़ारों डॉक्टर खड़े कर दिए। और अगर किताब लिखो जो कि देश में स्कूलों में, देश के मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई जाए तो कमाल है, फिर तो तुम्हारे पढ़ने वाले लाखों हो जाएंगे। सो तमाम तुम स्टूडेंट्स के लिए जनरल प्रिंसिपल ऑफ विजडम, जनरल स्ट्रेटजी यही होनी है कि नीट में अगर तुम्हारा नीट की में क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन नहीं पाते हो, तो फिर अफसोस मत करो, नहीं हुआ कोई बात नहीं, हो जाता अच्छा था। अब तुम अपनी औलाद को करवा देना, छोटे भाई को करवा देना नीट वीट की तैयारी, लेकिन अपने लिए तुम्हारा करियर बेस्ट चाहिए कि तुम फिर बायोलॉजी के प्रोफेसर बनो यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल कॉलेजेस में। और दुनिया का सबसे बेहतरीन पेशा, हम लोगों की उम्र में जब पहुँचोगे तुम लोग तो पता चलेगा, दुनिया का सबसे नोबलेस्ट प्रोफेशंस टीचिंग है, प्रोफेसर होना है। वो उस पेशे को अपनाओ और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। फ़िलहाल के लिए तो अभी तुम लोगों के लिए एक ही गुरु मंत्र है, वो एक ही तावीज़ है, और वो है पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ।